गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत में सुभाषितानी नामक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा है। और इसमें कदम कदम पर सुंदर वाक्य बताए गए हैं जो मानव उत्थान के लिए और उसके हर तरीके के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सुभाषितानी, सु मीन्स सुंदर, भाषितानी मीन्स भाषा, वाक्य यानी कि सुंदर वाक्य, सुंदर वचन। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्याणि मीन्स कार्य, न मनोरथे, मनोरथे मीन्स मन की इच्छा से, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगा मीन्स जानवर, कि जैसे सोए हुए शेर के मुख में जानवर प्रवेश नहीं कर जाते हैं, उसी तरह से सिर्फ इच्छा रखने से ही हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, बल्कि ये परिश्रम से ही सफल होते हैं। नंबर 2, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, सारे जंतु यानी कि सारे लिविंग बींग्स को संतुष्टि मिलती है, वो खुश होते हैं। तस्मात् इसीलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, दरिद्रता मीन्स कंजूसी, यानी कि मीठा बोलने में कैसे कंजूसी, जब सारे लिविंग बींग्स को उससे खुशी मिलती है, हम ही नहीं बल्कि जंतु, पशु, पक्षी सबको उससे खुशी मिलती है, इसलिए हमें मीठा ही बोलना चाहिए। अब है नंबर 3, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य यानी कि अभिवादनशील का, अभिवादनशील मीन्स विनम्र स्वभाव वाले का, जो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, अभिवादनशील इंसान का। और वृद्धोपसेविना, जो कि अपने से बड़ों का, वृद्ध मीन्स यहाँ पर सिर्फ वृद्ध का मतलब वृद्धजन ही नहीं है, अपने से बड़े, अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। सेवा मीन्स उनका कहना मानना, उन्हें रिस्पेक्ट पे करना। अपने से बड़ों का जो कहना मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो विनम्र स्वभाव के होते हैं, उनकी चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य मन उनकी, चत्वारि मीन्स 4, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, फिर से, विनम्र स्वभाव वाले और अपने से बड़ों का आदर करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब है नंबर 4, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षास मूर्खाच नो नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति मीन की नमस्कार करते हैं, यानी कि झुके रहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फलों से लदा हुआ वृक्ष अपने आप ही नीचे झुक जाता है, यानी कि झुक जाता है। जिस तरीके से गुणीजन विनम्र रहते हैं, वो अकड़ के नहीं रहते हैं, फलदार वृक्ष भी झुक जाते हैं, और गुणीजन वो भी झुक जाते हैं, झुक के रहते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। लेकिन जो शुष्क वृक्ष होते हैं, सूखा वृक्ष, जो सूखा वृक्ष होता है और जो मूर्ख होता है, कदाचन, वो कभी भी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, वो किसी के सामने विनम्र नहीं रहते हैं, यानी कि उनमें घमंड बहुत ज़्यादा होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि काव्य शास्त्रों के विनोद मीन्स उनसे मनोरंजन, काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में ही काल माने टाइम, गच्छति बीतता है, धीमताम। ठीक है, धीमताम मीन्स बुद्धिमान जनों का, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका टाइम पुस्तक पढ़ने में ही बीतता है। वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी अनेकों तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वो किताबों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं।
तो बुद्धिमान जनों का टाइम ज़्यादातर उसी में ही बीतता है, किताब में पढ़ने में ही। लेकिन मूर्खों का कैसे बीतता है? व्यसनेन, व्यसन करने में। निर्दया, निर्दया मीन्स सोने में, मीन्स आलस करने में, अपना काम भी ढंग से नहीं करते हैं। और फिर कलहेन, लड़ाई झगड़ा करने में ही उनका टाइम बीतता है।